अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ बूढ़े आपने देखे होंगे कि 70-80 साल 70-80 ईयर होते हैं, लेकिन उनकी सेक्स पावर जो होती है, मैन पावर जो होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो फिज़िकली भी बहुत फिट होते हैं। उनके टेस्ट करवा लें, उनको किसी तरह भी जांच पड़ताल उनकी कर लें, वो ज़बरदस्त होते हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं कि 20 ईयर यानी 20 साल के होते हैं, उनका रोना ही ख़त्म नहीं होता, उनकी सेक्स पावर नहीं होती, मैन पावर बिल्कुल ख़त्म होती है। उनकी फिजिबिलिटी जो होती है यानी फिजिकली एक्टिविटी जो होती है, फिजिकली फिटनेस जो होती है, वो बिल्कुल बेकार होती है। वो ऐसे होता है जैसे 90 साल का बाबा होता है। ये क्यों होता है? ये किस तरह हम इस मुसीबत में पड़ जाते हैं कि ये हमारे ऊपर आ जाता है कि 20 साल के जो हैं वो 90 साल के लग रहे हैं, और 70 साल का जो है वो 20 साल में, जैसे उसके सारे कारनामे सारे काम हैं। वो कैसे हो सकता है? आज सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज प्रसाद अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है सेक्स पावर इन 70 एज वाज 20 ईयर सेक्स पावर मैन पावर। 20 और 70, 20 साल का बच्चा और 70 साल का बूढ़ा, उनकी सेक्सुअल पावर मैन पावर जो है, उनके डिफरेंसेस कैसे होते हैं कि बड़ी उम्र का जो है उसका सब कुछ ठीक है और छोटी उम्र वाला जो है उसका कुछ भी ठीक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये मेरी है, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों की लुक आफ्टर अच्छे तरीके से करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल वाइट पेपर होते हैं। जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वही हमें आउटपुट मिलती है। इसी तरह जब वाइट पेपर होता है, सफ़ेद पेपर होता है, उसके ऊपर हम कोई लिखते हैं तो उसके ऊपर जो हम लिखाई करते हैं वही हमें नजर आती है, वही हमने दोबारा पढ़नी है। जब भी हमने उसको देखना है वो जो हमने लिखा होगा वही उसके ऊपर हमें मिलेगा। इसी तरह ये होता है कि बच्चे हमारे जो होते हैं उनका नॉलेज नहीं होता, उनकी एजुकेशन नहीं होती। अपनी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस के बारे में, सेक्सुअल पावर के मुतालिक, यानी जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स डिजीज है, सेक्स पावर है, इसके मुतालिक बच्चियों को बिल्कुल पता नहीं होता। उनको तरीके से अवेयरनेस देनी चाहिए कि उनको इनके मुतालिक पता हो कि बच्चा या बच्ची कहीं गलत लत में ना पड़ जाएं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाए, जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी, पूरी ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए वो पछतावा बन जाए, उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश, बहुत बड़ा इम्तहान बन जाए। हमने इनको अगर अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, अवेयरनेस देंगे, नॉलेज देंगे, तो बच्चे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, बहुत सी डेंजरस सिचुएशन में जाने से बच जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये करने से नुकसान होगा, ये करने से फ़ायदा होगा, और इससे उनको सारी अवेयरनेस होने से वो इस सिचुएशन से, इस कंफर्ट जोन से बहुत जल्द निकल आएंगे। दूसरा ये है कि हमारी खुराक का कोई रूटीन ही नहीं है, फैशन बन चुका है। जहाँ कहीं गैदरिंग हुई वहाँ पर यही होता है कि तुम्हारा बच्चा क्या खाता है, हमारा बच्चा तो जी वो फलां ब्रांड की जो है वो दूध पीता है, फलां ब्रांड का ब्रेड खाता है, फलां ब्रांड का फलां चीज़ खाता है। प्रोसेसिंग फूड की ही बातें होती हैं। फिर उनका जो पहनावा होता है वो भी इसी तरह होता है। ना उनकी देखी जाती है कि उनका मुस्तकबिल हम क्या बना रहे हैं, उनके अंदर जिस्म के बॉडियों के अंदर हम क्या डेवलप कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो नस्ल अब तैयार हो रही है, जो हम उनको खुराक दे रहे हैं, 20 साल बाद इसका रिजल्ट निकलेगा। 20 साल पीछे चले गए, जो आज हम हैं, जो हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, जो 20 साल पहले जिनकी पैदाइश हुई थी, जो हमने उनको खुराकें दी हैं, वो आज उनकी काम कर रही हैं। जैसी खुराकें थी वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। उससे पीछे और 20 साल चले जाएंगे, यानी 40 साल पीछे चले जाएं, जो हमारे बड़े, हमारे आबाओ अजदाद जो खुराकें खाते थे फिजिकल फिटनेस रखने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी रखने के लिए, उनके जो मामला थे उनको देख लें। फिर आगे 20 साल आए, जो उन्होंने खाया पिया हुआ था वो सारे का सारा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह जो आज हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनको हम खुराक बहुत ही शेफी के साथ, बहुत ही फख्र के साथ बताते हैं, हमारे बच्चे तो फलां चीज़ खाते हैं, फलां नहीं खाते, ये
पता चलेगा 20 साल बाद, 15 साल बाद, जब ये अडल्ट होंगे, जब ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि हमने इनके अंदर क्या भरा हुआ है। हमने ऐसी चीजें इनको खिला रहे हैं जो इनका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है, खुसूसन बच्चों का, मेल का, वो बिल्कुल उसको डैमेज कर रहे हैं, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सेक्सुअल लाइफ जो होगी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। बच्चे मोटापे की तरफ माइल हैं। मोटापा इतनी अच्छी सिम्टम नहीं है। मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, जिसकी वजह से मोटापा अकेला नहीं आता, बहुत सारी बीमारियों को साथ दावत देकर लेकर आता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे मुसीबतों में, बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि 70 साल का जो बूढ़ा हमारे पास आता है। मेरे पास कुछ दिन पहले ही एक मरीज आया, मैं हैरान रह गया उसकी बातें सुनकर। जब उसने अपनी मैन पावर, सेक्सुअल पावर के मुताल्लिक बताया, उसकी मैंने बॉडी लैंग्वेज चेक की, उसको मैंने फिजिकली फिटनेस उसकी देखी, मैं बजाते खुद हैरान रह गया कि इसकी बातें नहीं है, वाकई ये बिल्कुल फिट है। 70-80 साल का अगर बूढ़ा बाबा बिल्कुल फिट हो, और अक्सर मेरे क्लिनिक के ऊपर 20 साल के, 18 साल के, 22 साल के बच्चे आते हैं, तुम यकीन करो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बताने के काबिल ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि अभी उनकी उम्र क्या है और उन्होंने कारनामे कौन कौन से सरअंजाम दे दिए। क्या है इसके अंदर हमारी कमी है। हमारे पेरेंट्स जो हैं, पेरेंटिंग जो है वो बहुत जरूरी है। बच्चे का कसूर नहीं है। बच्चा तो मैंने आपको पहले बताया, ये वाइट पेपर होता है, हार्ड डिस्क होती है जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वाइट पेपर होता है जिसके ऊपर हमको लिखाई करते हैं, लिखते हैं, जो कुछ हम लिखेंगे वही उसकी आउटपुट हमें मिल जाएगी। दोस्तों, इन चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो 70 साल का बूढ़ा जो है वो हमारे जो बच्चे अब पल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो 20-30 साल में ऐसी बातों या इस ऐसी डिसअपॉइंट सिचुएशन जो है, डिसहार्ड सूरत हाल जो है, मायूस कुन सूरत हाल में कभी भी नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत सेहतमंद होंगे, फिजिकल फिटनेस उनकी जो होगी बहुत ज़बरदस्त होगी, सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होगी उनकी। और उनका, जिन लोगों की, मेरी बात एक और याद रखें, जिनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है, सेक्सुअल पावर अच्छी होती है, उनकी जो फिजिकली प्रोग्रेस होती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो उमंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों की सेक्सुअल पावर डाउन होती है, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ने की सलाहियत बहुत ही कमज़ोर होती है, डिसीजन पावर ही उनके अंदर नहीं होती। ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, इसका लेवल जिन लोगों के अंदर कम होता है, यानी आप देखेंगे कि 18-20 साल, 25 साल का जो बच्चा होगा उसकी एक डिसीजन पावर होगी, 35-40-45 साल के जब होगा उसकी डिसीजन पावर मजबूत होगी, पावरफुल होगी। जब 70-80 साल का बाबा हो जाएगा उसकी डिसीजन पावर कम होना शुरू हो जाती है। क्या है कि उसके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसका डिसीजन पावर के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। दोस्तों, नॉर्मल खुराक लें, अपने लाइफ स्टाइल को देखें, अपना उठना बैठना देखें कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। आप इंशाल्लाह कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, कभी मायूस को सूरत हाल में नहीं जाएंगे। यही बात थी उस बाबे के अंदर जो मैंने आपको सुनाया कि 70-80 साल का था, जो उसकी बातें सुनकर आप भी हैरान रह जाएं। क्या था? सुबह शाम उसकी वॉक की रूटीन थी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता था, जिम्मेदारा करता था, अपने सारे मामलात, बाजार में शॉपिंग, जो घर का सौदा सिर्फ था वो खुद लेकर आता था, सारे मामलात खुद करता था और अपनी खुराक को मेंटेन रखता था। खुराक जो है वो बंदे की जरूरत है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। अगर आपके पास एक गाड़ी पेट्रोल की, आप उसके अंदर डीजल डालेंगे, देंगे ना, आप कहेंगे कि मैंने 500 का नहीं, मैंने 1000 का डलवा दिया, तो वो 1000 का क्या करेगा? उसका बेड़ा गर्क कर देगा, क्योंकि उसकी वो जरूरत ही नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास डीजल गाड़ी है, आप उसके अंदर पेट्रोल हाई ऑक्टेन डाल देंगे, कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डाला है, तो क्या करेंगे आप? आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो इंजन वो फ्यूल मांग ही नहीं रहा। इसी तरह हमारी बॉडी होती है, हर बंदे की, हर बंदी की
मेल फीमेल जो है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुतालिक अगर वो अपना फ्यूल लेता है, जो उसके जिस्म की कंजम्पशन है, जो उसकी जिस्म की रिक्वायरमेंट है, उसके मुतालिक अगर वो लेता है तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसके ऊपर बीमारियां कभी हावी नहीं होती, जो कि उसकी जो इम्यूनिटी होती है, कुव्वत मुदाफियत होती है, वो बिल्कुल कायम रहती है। दोस्तों इन बातों पर अमल करेंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी ठीक रहेंगी, आप भी ठीक रहेंगे। आज अपने आप से वादा कर लें कि अपनी खुराक और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर तरीके पर हम रखेंगे। इंशाल्लाह आपको ना कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना कभी आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, और मेरी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेरी अवेयरनेस के लिए आप वीडियो सुनते रहें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेंगी। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरफ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।